धर्मराज युधिष्ठिर की स्वर्गारोहण यात्रा। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम आपको महाभारत की एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो धर्म, सत्य और करुणा का सबसे बड़ा उदाहरण है। यह कथा धर्मराज युधिष्ठिर की स्वर्गारोहण यात्रा की है। यह केवल एक भौतिक यात्रा नहीं थी, बल्कि आत्मा की शुद्धि, धर्म की परीक्षा और जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने का मार्ग है। इस कथा को सुनने से आपको जीवन में धर्म और सत्य के महत्व का ज्ञान होगा। तो आइए इस अद्भुत कथा की शुरुआत करते हैं। महाभारत का युद्ध केवल एक राज सत्ता का संघर्ष नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध था। इस युद्ध में लाखों लोगों ने अपने प्राण गंवाए। पांडवों ने धर्म की विजय पाई, लेकिन इस विजय में अपनों का भारी बलिदान शामिल भी था। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण, अभिमन्यु और दुर्योधन जैसे पराक्रमी योद्धा इस युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हो गए। युद्ध के बाद युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया, लेकिन उनके मन में यह प्रश्न सदैव उठता रहा कि क्या यह युद्ध सही था। युधिष्ठिर ने जीवन के हर क्षण में सत्य और धर्म का पालन किया था, लेकिन युद्ध की विभीषिका और अपनों के खोने का दुख उन्हें भीतर से तोड़ रहा था। 36 वर्षों तक धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर में धर्मपूर्वक शासन किया। उनका शासन न्याय, करुणा और सत्य पर आधारित था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, उन्हें महसूस हुआ कि सांसारिक जीवन का कोई स्थायी अर्थ नहीं है। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ हिमालय की यात्रा करने का निर्णय लिया। यह यात्रा उनके जीवन का अंतिम अध्याय बनने वाली थी। युधिष्ठिर, उनके चारों भाई भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी साधारण वस्त्र पहनकर हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। यह यात्रा सांसारिक बंधनों को त्यागने और आत्मा को शुद्ध करने का मार्ग थी। उनके साथ एक कुत्ता भी चल पड़ा, जो उनकी निष्ठा और करुणा का प्रतीक था। हिमालय के ऊंचे ऊंचे पर्वत, ठंडी हवाएं और दुर्गम रास्ते उनके धैर्य और संकल्प की परीक्षा ले रहे थे। लेकिन युधिष्ठिर का हृदय अडिग था। वह जानते थे कि यह यात्रा केवल उनके शारीरिक बल की नहीं, बल्कि उनके नैतिक और आध्यात्मिक और बुद्धि बल की परीक्षा थी। हिमालय की इस कठिन यात्रा में एक एक करके उनके साथी गिरने लगे। हर साथी के पतन का कारण उनके जीवन के दोष थे, जो युधिष्ठिर ने सत्य और धर्म के दृष्टिकोण से व्याख्या किए। सबसे पहले द्रौपदी गिर गईं। भीम ने चिंतित होकर पूछा, भैया द्रौपदी क्यों गिरी? वह तो सदा धर्म के मार्ग पर चली थी। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, द्रौपदी ने अपने 5 पतियों को समान रूप से प्रेम नहीं किया। उनका मन अर्जुन के प्रति अधिक झुका हुआ था। उनका यह पक्षपात ही उनके पतन का कारण बना। द्रौपदी का पतन यह दर्शाता है कि जब हम जीवन में समानता और निष्पक्षता का पालन नहीं करते, तो उसका परिणाम हमें भोगना पड़ता है। द्रौपदी के बाद सहदेव गिर पड़े। भीम ने पूछा, भैया सहदेव सबसे ज्ञानी थे, उनका पतन क्यों हुआ? युधिष्ठिर ने कहा, सहदेव को अपने ज्ञान पर अत्यधिक गर्व था। उन्होंने कभी यह स्वीकार नहीं किया कि ज्ञान का उद्देश्य अहंकार को बढ़ाना नहीं, बल्कि विनम्रता को बढ़ावा देना है। उनका यह अभिमान ही उनके पतन का कारण बना। सहदेव का पतन यह सिखाता है कि ज्ञान का सही उपयोग तभी संभव है जब वह अहंकार से मुक्त हो। थोड़ी दूर चलने के बाद नकुल भी गिर गए। भीम ने जानना चाहा, नकुल का पतन क्यों हुआ? युधिष्ठिर ने कहा, नकुल अपनी सुंदरता पर गर्व करते थे। उन्होंने इसे अपने व्यक्तित्व का सबसे बड़ा गुण माना। उनका यह घमंड ही उनके पतन का कारण बना। नकुल का पतन यह दिखाता है कि शारीरिक सुंदरता क्षणभंगुर है और आत्मा की सुंदरता ही वास्तविक गुण है। महान धनुर्धर अर्जुन, जिन्होंने महाभारत युद्ध में कई वीर गाथाएं लिखी, वे भी गिर पड़े। भीम ने पूछा, अर्जुन जैसे वीर योद्धा का पतन कैसे हुआ? युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में यह शपथ ली थी कि वह शत्रुओं का नाश करेंगे, लेकिन वह अपनी प्रतिज्ञा को पूरी तरह निभा नहीं सके। उनका यह अभिमान और असफलता का बोझ उनके पतन का कारण बना। अर्जुन का पतन यह सिखाता है कि अहंकार और अधूरी प्रतिज्ञाएं मनुष्य को नीचे गिरा सकती हैं। अंत में सबसे शक्तिशाली भीम गिर पड़े। गिरते हुए उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, भैया मैंने तो सदैव धर्म का पालन किया, फिर मेरा पतन क्यों हुआ? युधिष्ठिर ने कहा, भीम तुम्हें अपनी शक्ति पर अत्यधिक गर्व था। तुम्हारा यह घमंड और लोभ ही तुम्हारे पतन का कारण बना। भीम का पतन यह दर्शाता है कि शारीरिक शक्ति का कोई मूल्य नहीं, यदि वह अहंकार और लोभ से ग्रसित हो। अब युधिष्ठिर अकेले रह गए। उनके सभी साथी और द्रौपदी शरीर त्याग चुके थे।
केवल वह कुत्ता उनके साथ था। युधिष्ठिर ने उसे भी एक साथी और मित्र की तरह अपनाया और यात्रा जारी रखी। उनका यह समर्पण और करुणा उन्हें धर्मराज का सर्वोच्च स्वरूप बनाता है। जब युधिष्ठिर स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे तो इंद्र ने उनका स्वागत किया और कहा, युधिष्ठिर, तुमने धर्म और सत्य का पालन किया है, अब स्वर्ग में प्रवेश करो। युधिष्ठिर ने कहा, यह कुत्ता भी मेरे साथ स्वर्ग में जाएगा। इंद्र ने कहा, यह संभव नहीं है, स्वर्ग में केवल मनुष्य ही प्रवेश कर सकते हैं, कुत्ता यहां नहीं आ सकता। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मैं अपने इस साथी को छोड़कर स्वर्ग नहीं जाऊंगा। इसने मेरी पूरी यात्रा में मेरा साथ दिया, इसे त्यागना अधर्म होगा। इंद्र ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन युधिष्ठिर अपने धर्म से विचलित नहीं हुए। तभी वह कुत्ता अपने असली रूप में प्रकट हुआ। वह धर्मराज थे, जो युधिष्ठिर की करुणा और सत्य की परीक्षा लेने आए थे। धर्मराज ने युधिष्ठिर की निष्ठा और करुणा की सराहना की और उन्हें स्वर्ग में प्रवेश का आशीर्वाद दिया। स्वर्ग में युधिष्ठिर का पुनर्मिलन उनके भाइयों द्रौपदी और अन्य परिजनों के साथ हुआ। उन्होंने स्वर्ग में भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और अन्य महापुरुषों को देखा, लेकिन जब उन्होंने दुर्योधन को स्वर्ग में देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ। युधिष्ठिर ने देवताओं से पूछा, जो व्यक्ति अधर्म और अन्याय का प्रतीक था, उसे स्वर्ग में स्थान कैसे मिला? देवताओं ने उत्तर दिया, दुर्योधन ने अपने जीवन में कई गलतियां की, लेकिन उसकी वीरता और युद्ध में उसकी निष्ठा के कारण उसे स्वर्ग मिला। यह कर्म और फल का नियम है। युधिष्ठिर को यह समझ आया कि जीवन और मृत्यु, स्वर्ग और नरक सभी कर्मों के आधार पर हैं। उन्होंने स्वर्ग में शांति और मोक्ष का अनुभव किया। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में धर्म, सत्य और करुणा का पालन सबसे बड़ा पुण्य है। हमें अपने दोषों, अहंकार और मोह से ऊपर उठकर सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। युधिष्ठिर का जीवन और उनकी स्वर्ग यात्रा इस बात का प्रमाण है कि सत्य और धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति ही मोक्ष प्राप्त करता है। प्रिय मित्रों, ऐसी और कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।